नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता रियाल। योगी सरकार का कार्यकाल जल्द ही खत्म होने वाला है और योगी सरकार लगातार जनता से किए अपने वादों को पूरा करने में लगी है। वहीं इसी बीच योगी सरकार जो है जनता के हक में एक के बाद एक बड़े फैसले लेती जा रही है। साथ ही इसी बीच योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला और लिया है, जिसमें जनता के हक में उन्होंने दहेज प्रथा को खत्म करने का फैसला ले लिया है। जी हां, और इसकी शुरुआत जो है योगी सरकार ने अपने सरकारी अफसरों और कर्मचारियों से की है। योगी सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को 10,000 कम से कम सरकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें दहेज का ब्यौरा देने की मांग की गई है। इसी पर हमारे जो है सहयोगी युधिष्ठिर हमसे जुड़ चुके हैं। युधिष्ठिर जी, क्या है पूरा मामला? देखिए, योगी सरकार ने ये जो बड़ा कह सकते हैं कदम उठाया है, वो इस बात को लेकर उठाया है कि दहेज प्रथा कैसे भी बंद हो। आज भी हमारे समाज में दहेज प्रथा एक बड़ी कुप्रथा के तौर पर देखी जाती है। जिस तरीके से सती प्रथा थी, ऐसे ही ये दहेज प्रथा भी एक बड़ी कुप्रथा है। और जैसे 3 तलाक था, मुस्लिम समाज में 3 तलाक था, उसी तरह से दहेज प्रथा भी एक बड़ी वो है। तो कहीं ना कहीं दहेज प्रथा में योगी सरकार ने ये ऐलान कह सकते हैं कि नोटिस जारी किया है उन 10,000 कर्मचारियों के लिए जो सरकारी पदों पर नियुक्त हैं, और उनसे ये रिपोर्ट मांगी है कि आपने कब 2004 के बाद कब शादी की और इस दौरान क्या क्या आपको मिला, पूरा ब्यौरा देना है कि दहेज में आपको क्या क्या मिला, किस डेट को शादी हुई, ये सारी चीज़ें उस पर इन्वॉल्व की जाएगी। योगी सरकार की ये पहल इसलिए है कि कैसे भी इस जो दहेज प्रथा है इसको रोका जाए, और इससे रोकने के बाद कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि गृह कलेश का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं ये दहेज प्रथा भी होता है। पहले जो चीज़ें होती हैं उसके बाद कुछ और होता है। मान लो, मैंने कई जगह ऐसी चीज़ें देखी हैं, अगर आप केसेस निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर हिंसा के बाद कई मामले होते हैं तो दहेज प्रथा के होते हैं। घरेलू हिंसा के मामले, उसके बाद दहेज प्रथा से संबंधित होते हैं। तो योगी सरकार ने 10,000 सरकारी कर्मचारियों को ये नोटिस भेजा है कि आप इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व करें, बताएं कि आपकी शादी में क्या कुछ मिला। अगर ये लोग अगर नहीं बताते हैं तो योगी सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर ये लोग ये ब्यौरा नहीं दे पाते हैं तो विभागीय जो है कार्रवाई की जाएगी। तो योगी सरकार की ये बड़ी पहल मानी जा रही है, और ख़ासकर योगी सरकार तमाम मुद्दों पर एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है। कैसे भी सूबे का विकास हो, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की पूरी कोशिश है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो 30 सरकारी कर्मचारी जो फर्जीवाड़ा करके पुलिस में तैनात हो गए थे या फिर कई विभागों में तैनात हो गए थे, तो उन पर एक्शन लेते हुए उन सबको बर्खास्त करते हुए उनको जेल भेजने की पूरी कार्रवाई शुरू होगी। इसी तरह से हर क्षेत्र में योगी सरकार बढ़ चढ़कर जो है कदम उठा रही है, और इन कदमों का कहीं ना कहीं परिणाम भी देखने को मिल रहा है। जी युधिष्ठिर जी, ये भी बताइए कि जिस तरह से योगी सरकार जो है सरकारी कर्मचारियों पर एक के बाद एक नकेल कसती जा रही है, उनके लिए बड़े बड़े फैसले लेती जा रही है, वहीं पर ये कहा जा सकता है कि आगे जाके आम जनता पर भी ये जल्द ही नकेल कसने वाली है दहेज को लेकर। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं ये आपने देखा होगा, जब भी कोई सरकार इस तरह के कदम उठाती है तो पहले कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों पर इसका दबाव कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि उन पर सबसे पहले उसकी कार्रवाई शुरू की जाती है सरकारी कर्मचारियों से। क्योंकि अगर आम जनता के बीच अगर इस तरीके की पहल शुरू होगी तो शायद विरोध शुरू हो जाएगा, और सरकारी कर्मचारियों से इस बात की अगर पहल उठती है तो ये कहीं ना कहीं इस बात के साफ साफ संकेत दे रही है कि जब सरकारी कर्मचारियों के हाथ में कह सकते हैं उन पर बहुत कुछ होता है कि सैलरी ठीक ठाक होती है, सारी चीज़ें ठीक होती है, उसके बावजूद भी अगर आप दहेज ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है हमारे समाज में। तो इसीलिए सबसे पहले शुरुआत योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को नोटिस देकर शुरू की है। जी, क्योंकि यूपी को दहेज मांगने का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। यूपी में दहेज प्रथा सबसे ज़्यादा है, और कहा यह भी जाता है कि सरकारी जो कर्मचारी हैं अपने नौकरियों के हिसाब से दहेज मांगते हैं। तो क्या लगता है कितनी जल्दी नकेल कसने वाली है? देखिए, बिल्कुल लग रहा है जिस तरह से अभी 12 अक्टूबर को ये सर्कुलर जारी किया गया था और तमाम डिटेल्स मांगी गई हैं, और जल्द ही ये तमाम डिटेल्स भरनी होंगी, और भरने के बाद कहीं ना कहीं इस पर पूरी जब रिपोर्ट तैयार होगी तो कहीं ना कहीं कई सरकारी कर्मचारी नापे भी जाएंगे। क्योंकि
दहेज को लेकर जो बातें सामने, या तो उनकी सैलरी में कोई कटौती की जाए या कुछ ना कुछ तो होगा ही। जिस तरह से 30,000 कह सकते हैं कि उनको नोटिस भेजे, 10,000 लोगों को नोटिस भेजा है, तो कहीं ना कहीं इस पर कोई बड़ी कार्रवाई जरूर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर, इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखा आपने, सरकारी कर्मचारियों पर योगी सरकार लगातार नकेल कसने जा रही है। इसी बीच जो है एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को दहेज जितना मांगा गया है उनका पूरा ब्यौरा देने की बात कही गई है। 10,000 कर्मचारियों को इस बारे में जो है नोटिस भेज दिया गया है। इसी बीच एक और बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि विपक्षी जो है लगातार, चाहे सपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, लगातार महिला वोटरों को साधने का काम करिए, उन्हें लुभाने का काम करिए। इसी बीच अखिलेश यादव जो है रथ यात्रा भी निकालने वाले हैं, जिसमें कहा जा रहा है ममता बनर्जी भी इस रथ यात्रा में शामिल होने वाली है। तो अरुण जी, इस पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए योगी सरकार लगातार इतने बड़े बड़े फैसले ले रही है, तो महिलाओं को लेकर है, कितना महिला वोट उन्हें मिल सकता है? देखिए, महिला वोट कितना मिलेगा इस नोटिस के बाद, इस कार्रवाई के बाद, इस कार्यवाही के बाद, वो तो अलग का मुद्दा है। सबसे पहले इस पूरे कहानी को समझिए। उत्तर प्रदेश में पहले से ही दहेज निषेध कानून है, 1999 में जो बना था उत्तर प्रदेश में। उसके बाद पहली बार 2004 में इसमें संशोधन किया गया, 5 प्रावधान इसमें किए गए, जिसमें एक प्रावधान ये था कि ये आज कोई कानून नहीं बना है, ये 2004 में संशोधन हुआ, उसी वक्त का कानून है। उस वक्त कहा गया कि सरकारी कर्मियों को अपना ब्यौरा देना होगा कि आप अपनी शादी में कितना दहेज लिए हैं या लेने वाले हैं या ले रहे हैं। लाजमी सी बात है, कोई भी ये बात नहीं एक्सेप्ट करेगा कि नहीं मैंने दहेज लिया, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, सरकारों की तरफ से इस पर निराशा देखी गई, इस पर कोई खास कार्रवाई या कार्यवाही नहीं देखी गई 2004 में जबकि ये संशोधन किया गया। अब क्या है कि योगी सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए अपने कर्मियों को 30 अप्रैल 2004 के बाद जिसकी भी शादी हुई है उसके लिए कहा गया कि आप अपना डाटा सरकार को दें। जब ये डाटा सामने आया तो पता चला कि 10,000 ऐसे सरकारी कर्मी हैं जिनकी शादी हुई है सरकारी नौकरी लगने के बाद, 2004 के बाद। तो 10,000 कर्मियों को नोटिस जारी किया गया और ये कहा गया कि आप अपना पूरा डाटा दें कि नहीं आपने दहेज लिया, नहीं लिया, लिया तो कितना लिया, क्या क्या लिया, ठीक है, ये सारा डाटा। अब इसमें क्या है कि 12 अक्टूबर को ये आदेश जारी किया गया शासन के द्वारा, लेकिन 18 अक्टूबर तक इसकी समय सीमा तय की गई कि 18 अक्टूबर तक आप इंटरनेट पर अपलोड कर दें, वेबसाइट पर अपलोड कर दें। लेकिन 18 अक्टूबर तक इसमें कोई खास कार्रवाई देखने को नहीं मिली, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा नहीं जारी किया गया, कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया, अपलोड नहीं किया गया। उसके बाद सरकार ने अब सभी 10,000 कर्मचारियों को नोटिस दिया है कि आप जितना जल्द हो सके ये डाटा अपलोड करें। चूँकि 18 अक्टूबर तक आपको समय दिया गया था, लेकिन वो समय अब ख़त्म हो चुका है। तो इस नोटिस के तहत आप इस कार्यवाही को अंजाम दें और जितना जल्दी हो सके आप अपने दहेज से संबंधित जो भी डाटा हैं आपके पास, आप वो अपलोड करें। आपका सवाल था कि इस कानून से या इस एक्शन से सरकार को कितना फ़ायदा होने वाला है, महिला वोटरों पर कितना असर पड़ेगा। देखिए, मैंने एक बात कही थी कि कई बार सरकारें तत्काल राहत देती हैं, लेकिन तत्काल राहत कोई ठोस कदम नहीं होता। जब आप एम्बिशन की बात करते हैं, लक्ष्य की बात करते हैं, तो वहाँ पे बात आती है कि नहीं आप वो सुधार करें समाज में जो आने वाले समय में दूरगामी परिणाम दिखाएं, दूर तक उसके परिणाम असर नज़र आएँ। अब स्थिति ये है कि जब आप इस तरह का कानून लेते हैं तो सरकारी जो कर्मचारी हैं, यदि वो दहेज कानून के दायरे में आते हैं, इसके तहत उन्हें अपना डाटा सरकार को उपलब्ध कराना होता है, तो निसंदेह उनके मन में भय व्याप्त होगा, और भय व्याप्त होगा तो ऐसी अवस्था में दहेज जैसी एक कुप्रथा के जड़ पर एक गंभीर चोट होगी। और इससे महिलाओं को जैसे 3 तलाक से मुक्ति मिली, वैसे ही दहेज प्रथा से मुक्ति मिलेगी। और शायद इस योगी सरकार के इस कदम के बाद महिलाओं को लेकर, दहेज को लेकर एक लोगों का नज़रिया बदले, और बदलना भी चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने कि योगी सरकार जो है लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। दहेज को लेकर उन्होंने एक सख्त रवैया अपनाया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों से उन्होंने शुरुआत कर दी है। सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को उन्होंने नोटिस पीरियड जारी किया है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि दहेज में जितना भी आपका ब्यौरा है उसको सरकार के सामने रखे। इसी पर यही बात ये भी आती है कि इसके बाद जो है सरकार के और भी कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं महिलाओं के हक में। अब ये देखना होगा कि योगी सरकार को इसका कितना फायदा होने वाला है। मैं राजकुमार कैमरा पर्सन के साथ बबीता रयाल, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।